इसलिए भगवान की चिंता भी है। लेकिन भगवान के जो भक्तवश्यता, ये भगवान की सबसे चमत्कृति गुण है। भगवान एक भक्त के वश में हो जाते हैं। भक्त जैसे नाचाते हैं भगवान ऐसे नाचते हैं। एक भक्त वश्यता, भगवान की अनंत गुण राशि, अनंत गुण, लेकिन उसके अंदर सबसे चमत्कृति गुण है भगवान के भक्त वश्यता। भगवान एक भक्त के वश में हो जाते हैं। अहं भक्त पराधीन, भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं, है ना। ऐसे तो सब में भगवान है, ये सत्य है, लेकिन उसमें थोड़ा भेद है ना। अ, जैसे मान लीजिए एक सोना है, एक सोना का टुकड़ा है, कीमत एक ही है, लेकिन वो पहनने लायक नहीं है। और सोना को तब कब पहना जाता है, जो एक स्वर्णकार के पास दे करके डिजाइन दिया जाता है, फिर स्वर्णकार उसको उस तरह से उस ढंग से एक तो गहना बनाते हैं, फिर गहना को धारण किया जाता है, तभी जा करके कंठ में धारण किया जाता है। लेकिन एक सोना का ताल टुकड़ा होने से कोई कंठ में धारण कर नहीं सकता है, लज्जा होगी। जो ये कोई धारण करने का चीज है, लेकिन गहना बन के जब आता है तभी जा करके गहना धारण करने के लायक है। तो एक सोने का टुकड़ा और एक गहना आप बेचने जाएंगे, कीमत एक ही है। वो टुकड़ा का जो दाम है, गहना बना हुआ है उसका दाम भी एक ही है, एक ही दाम है। ये नहीं कि गहना बना है उसका दाम ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही जीव सभी है, सभी भगवत सत्ता है। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना अहम आत्मा गुराकेशु सर्वभूत स्थितो। हे अर्जुन, सबके भीतर आत्मा रूप में मैं ही विराजमान हूं, लेकिन उसमें थोड़ा सा भेद है। ये जीव तत्व जो है, इसका दो विभाजन है, एक बहिर्मुख जीव है, एक उन्मुख जीव है। बहिर्मुख जीव है जो भगवान को जानते नहीं, मानते नहीं, भगवान कौन है, कहाँ है, उसके लिए उनके भीतर, उनके हृदय में कोई स्थान नहीं। वो उस विषय चिंता करने का भी उनका मानसिकता है ही नहीं। भजन तो बहुत दूर की बात है। वो ये भी जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं आया हूँ कहाँ से, मेरे को जाना है कहाँ, क्या मेरा परिचय है। वो शरीर को ही जानता है मैं हूँ, और शरीर संबंधी वस्तु में ही उनके समस्त आसक्ति। ऐसा जो जीवात्मा है इसको कहते हैं बद्ध जीवात्मा, बहिर्मुख जीवात्मा। ये बहिर्मुख जीवात्मा भगवान से मतलब नहीं रखते हैं, भजन करने के लिए उनके हृदय में कोई स्थान नहीं है, एकदम बहिर्मुख है। ये बहिर्मुख जीवात्मा जो है, इनके लिए भगवान कहते हैं जो समोहं सर्वभूतेषु न मे देश्य अस्ति न प्रिय, मैं सब में समान हूं, मेरा कोई देश्य नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं। यह है बहिर्मुख जीवात्मा के लिए। और एक है उन्मुख जीवात्मा। उन्मुख जीवात्मा जो जान गए हैं जो संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, शरीर संबंधी वस्तु अनित्य है, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, बीच में दृश्यमान आगंतुक समस्त वस्तु पदार्थ, आंख खोल के जो भी वस्तु पदार्थ हम देखते हैं ये सब आगंतुक है। नाम रूपात्मक जो जगत है ये सब आगंतुक है, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं। ये शरीर भी पहले था नहीं, मातृजठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, ये था नहीं, एक दिन रहेगा नहीं, इसको छोड़ के जाना पड़ेगा तुमको। चाहे कितना भी शरीर को अपनाओ, कितना भी कहो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं मोटा हूँ, ताजा हूँ, मैं ऐसे हूँ, हैं, ये कुछ रहेगा नहीं, ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। विवश होकर के, एक विवशता, हैं, काल चक्रो, धक्का मार के मकान खाली करो, पलक में मकान खाली करा के छोड़ देगा। जिस मकान में हम रह रहे हैं, शरीर रूपी मकान खाली करा के छोड़ देगा, विदाउट एनी नोटिस, हटाओ, खाली करा के छोड़ देगा, है ना। लेकिन इस शरीर में तदात्मता, मैं मानता हूँ मैं शरीर हूँ, ये जो बहिर्मुख जीवात्मा है, ये इस तरह से ये संसार में सुख है जान करके इसके पीछे ही बस घूम रहे हैं। इसमें सुख जान करके अनादिकाल से मिथ्या, माया, मोह, अंधकार, सुख नहीं है,
ये मिथ्या देखने में लगता है जैसे चमक दमक इसमें सुख है, लेकिन सुख है नहीं। फिर भी इसमें सुख है जान करके इसके पीछे ही मरते हैं। ये जड़ीय वस्तु से सुख प्राप्ति करने के लिए समस्त कर्म चेष्टा, यह है बहिर्मुख जीवात्मा। ये जीवात्मा के लिए भगवान कहते हैं, हैं? समोहं सर्वभूतेषु न मे देश्य अस्ति न प्रिय। कोई मेरा देश्य नहीं, कोई मेरा प्रिय नहीं, मैं सब में समान हूँ। लेकिन और एक इसके विपरीत भी है, जे भजन्ति तुमांग भक्ता। यहाँ कुछ अलग शब्द कह रहे हैं इसी श्लोक में गीता के। जे भजन्ति तुमांग भक्ता, जो भक्ति के साथ मेरा भजन करते हैं, मुई ते तेषु चाप्य हम। ये नहीं कहते मेरा देश प्रिय, ये नहीं कह रहे हैं। बोल रहे ऐसे भक्त तो मुझ में है, मैं भी ऐसे भक्त के हृदय में हर समय विराजमान रहता हूँ। यह है उन्मुख जीवात्मा, जो जान गए हैं शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं भगवान से हमारा नित्य संबंध हो, अविच्छिन्न अखंड संबंध हो, लेकिन माया के कारण भ्रमित होकर एक शरीरधारी बन करके मैं एक स्वप्नवत एक शरीर को मान लिया मैं हूँ। ये स्वप्न है, शरीर मैं नहीं, ये सत्य है। शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, ये सत्य है। ये अनित्य संसार है, ये सत्य है। ये था नहीं, ये सत्य है। ये रहेगा नहीं, ये सत्य है। तो जान गया है, जान करके ना जब तक शरीर है, शरीर को भगवत चरण में समर्पण करके भगवत प्रसन्नता के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा, जीवन का उद्देश्य एकमात्र भगवत प्रसन्नता और उनके प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म संपादन। और कर्म संपादन करते हैं वो भी प्रभु की इच्छा जान करके, प्रभु को कर्ता मान करके। हम नहीं कर रहे हैं कर्म, ये कर्म प्रभु हमारे द्वारा करा रहे हैं। हम तो प्रभु के दास हैं, जो हो रही है प्रभु की इच्छा, जो होगी प्रभु की इच्छा जान करके वो दृष्टा बन के कर्म करते, प्रभु की इच्छा जान करके, प्रभु का कर्ता मान करके, स्वयं उदासीन हो करके प्रभु के प्रसन्नता संपादन के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा। ऐसे जो जीवात्मा है इसको कहते हैं उन्मुख जीवात्मा। यह है उन्मुख जीवात्मा। इनके लिए भगवान ये नहीं कहते हैं मेरा देश्य नहीं, प्रिय नहीं। यहाँ कहते हैं कौन तो प्रतिजानी न मैं भक्ता पुनश्यति। मेरा भक्त नष्ट होने नहीं देती। यहाँ भगवान कुछ अलग कहते हैं, अहं भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूँ। यहाँ ये नहीं कहते हैं मेरा देश्य नहीं, प्रिय नहीं। ये तो बहिर्मुख जीवात्मा के लिए है ना। ये भक्त जो है, ये भक्त के लिए भगवान जुग जुग में आते हैं, भक्त के लिए, है ना। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम्। दुष्ट को दमन करने के लिए और भक्त को रक्षा के लिए हम जुग जुग में आते हैं। ऐसे इस कलि युग में भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस कलि युग में अवतीर्ण हुए हैं। वो भक्त को वो वस्तु प्रदान करने के लिए, वो मार्ग प्रदर्शन करने के लिए, जिस मार्ग अवलंबन करके साधक राधा कृष्ण जुगल निभृत निकुंज प्रेम रस निर्जास, वो रस जो सीमा है उस रस आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं, राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और उस कृपा प्राप्ति के लिए कैसे उपाय अवलंबन करना चाहिए, कैसे साधन करना चाहिए, ये वस्तु प्रदर्शन के लिए और ये वस्तु देने के लिए, प्रदान करने के लिए करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसं सबक्ति श्रियम। करुणा अवतीर्ण कलौ, करुणा करके, अति करुणा करके, करुणार्ध चित्त हो करके जो हमको ये वस्तु हमारे भक्त को देना है। जैसे घर में कोई बढ़िया वस्तु आता है ना, तो माता पिता क्या चिंता करते हैं, खुद खाते नहीं है, हमारे बच्चा को देंगे। देखिए हम देखे हैं जो गृहस्थी है ना, कोई बढ़िया वस्तु दो वो खा नहीं सकता है, चुपचाप उसको, बाबा पन्नी है, अरे बढ़िया एक रसगुल्ला दिया मुंह में डाल दे भाई, हैं हैं हैं, बाबा पन्नी है, अरे भाई पन्नी क्या करेगा, मुंह में डाल दो, नहीं पीछे खाएंगे, पीछे नहीं, अपना पोता है या अपना बच्चा है उसको देंगे, उसको देकर उस खिलाने से उसका आनंद ज्यादा है। वो खाएगा ही नहीं, खा ही नहीं सकता है, याद आ जाता है हमारे बच्चे को खिलाएंगे। ऐसे ही भगवान करुणामय करुणावतीर्ण कलो, करुणा करके आए हैं,
वो वस्तु देने के लिए, हमारे प्रिय वस्तु हम देंगे हमारे भक्त को। वो क्या है? राधा कृष्ण जुगल प्रेम रस निर्जास निवृत निकुंज में, जो राधा कृष्ण विलसित अवस्था में चरम रस सीमा की जो निर्जास है, वो वस्तु प्रदान करने के लिए समर्पित उन्नत उज्जवल रसांग भक्ति श्रियाम। उन्नत उज्जवल रस वो क्या है? वो यह है राधा कृष्ण जुगल उपासना के चरम सीमा। ये मंजरी रस, मंजरी उपासना पद्धति, मंजरी उपासना पद्धति। बोले और क्या उपासना की विशेषता क्या है? विशेषता ये है, ये जो हम लोग आलोचना कर चुके हैं, करते आ रहे हैं, और हमारे आलोचना के प्राण केंद्र है ये उपासना जो है, मंजरी उपासना। क्योंकि यहाँ से दूर दूर से आते हैं सब भक्त। यहाँ सब परमार्थ लोभी है, यहाँ कोई स्वार्थ लेके नहीं आते हैं, यहाँ मनोरंजन करने के लिए आते नहीं हैं, यहाँ आते हैं कुछ परमार्थ प्राप्ति का आशा लेकर के। तो हमारी जो उपासना है क्या है, उस वस्तु संबंध में थोड़ा सा तो हमको धारणा तो होनी चाहिए। हम किस आशा लेकर कौन सा साधना कर रहे हैं, और उस साधना का जो हमारे लक्ष्य जो वस्तु है वो क्या है, हमको कहाँ जाना है, क्या वस्तु प्राप्ति करनी है, वो वस्तु क्या है, वो वस्तु से हमारा संबंध क्या है, ये तो जानना जरूरी है ना। इसलिए हम लोग ये आलोचना करते हैं वो उपासना क्या है। सखी उपासना पंचविधा बताए हैं, सखी प्रिय नर्म सखी प्राण सखी नित्य सखी। ये जो साधन करके यहाँ से गुरु कृपा प्राप्त करके, गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र साधन के द्वारा गुरुदेव जो मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति उनको प्रदान करते हैं, उस स्वरूप चिंतन के साथ राधा रानी के चरण में समर्पित होकर के राधा रानी की वो दासी, राधा रानी का किंकरी, वो भाव दशा जो है, उसमें भाव में विभावित होकर के अपने को ये शरीर नहीं, इससे अतीत मैं राधा रानी के सहचरी हूँ, मैं मंजरी हूँ, ऐसे चिंतन करना, चिंतन के साथ उपासना करना। ये शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। और वास्तव में सत्य है, ये चिंतन नहीं, ये सत्य है। हम भूल गए हैं, इसीलिए साधन के लिए हमको उपदेश किया जाता है तुम चिंतन करो। वास्तविक चिंतन के विषय नहीं है। शरीर मैं नहीं, ये सत्य है, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं है, ये सत्य है। और ठाकुर जी से हमारे नित्य संबंध है, ये सत्य है। उनसे संबंध जोड़ा नहीं जाता है, जुड़ी जोड़ा ही है, ये सत्य है। लेकिन तुम भूल गए हो ना, इसलिए कहते हैं चिंतन करो। अरे चिंतन क्या करोगे? चिंतन क्या करोगे? हमारे सबसे प्रियतम, हमारे सबसे निकटतम, तुम मानो या ना मानो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम माने या ना माने इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम मानते नहीं है, मत मानो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमारी प्रियता का किंचित मात्र इसमें व्यवधान आएगी नहीं। हाँ, जो नहीं मानता है वो मायामय संसार में घूमता है, अंतिम काल में फिर 84 लाख योनि में फिर भ्रमण करने के लिए फिर काल चक्र में जाता है। और जो मानता है उनको जानने का मार्ग मिल जाता है। गुरु कृपा अवलंबन करके राधा रानी के चरण शरण लेकर, उनके चरणाश्रय लेकर के बस ये साधन करने में लग जाते हैं। फिर जाके धीरे 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 उनके जो अभिनिवेश है, जड़ीय अभिनिवेश टूटना शुरू हो जाता है और चिद अभिनिवेश बढ़ना शुरू हो जाता है। चिद अभिनिवेश क्या? नहीं, राधा रानी मेरी है, मैं राधा रानी की हूँ, मैं राधा रानी के सहचरी हूँ, मेरी उम्र मेरा ऐसे हैं, इतने हैं, ऐसे हैं, मैं राधा रानी के सहचरी हूँ, ऐसे चिंतन करने लगते हैं। ये जो मंजरी है, यह है नित्य सखी। यहाँ से साधन करके जब उस स्वरूप सिद्ध होता है तो वो स्वरूप जो है वो विशुद्ध सत्य है। तो वो स्वरूप लेकर के राधा रानी की सेवा में नित्य काल के लिए वो प्रवेश कर जाते हैं गोलोक में, जुगल सेवा में। और विशेषता ये है, ये जो मंजरी है ये हर समय राधा रानी के साथ रहती है। और जो सखियां हैं, सखी प्रिय नर्म सखी, जैसे ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या श्रीदेवी, यह है प्रिय नर्म सखी। श्यामला शव्या धनिष्ठा आदि जो है, ये है
प्रिय सखी हैं, और चंद्रावली आदि है, विपक्षा चंद्रावली आदि है हैं। तो बहुत सखियां हैं, सभी चीज जगत में जुगल जुगल शिवा में ही रहती हैं, लेकिन ये मंजरी उपासना की विशेषता है, ये राधा रानी के साथ ही रहती है हर समय, हर समय। और समस्त सेवा, ये सेवा सिर्फ मंजरी ही एकमात्र सेवा, एकमात्र समाधान करती है। और ये नहीं, जो राधा रानी कहेगी, जो ये सखी हमको ये सेवा कर, वो सेवा कर ना, जैसे हम लोग श्रृंगार कराएंगे, तो श्रृंगार करेगी तो वो मंजरी जो है, वो मंजरी जानती है हमको आज कैसे कौन सा वस्त्र पहनानी है, कौन सा अलंकार पहनाना है हमको। ये राधा रानी नहीं कहेगी ये सखी वो गहना जो है उस वो पहना, हमको वो साड़ी पहना, ऐसा नहीं। वो मैं जानती हूँ हमको किस तरह से राधा रानी की सेवा करनी है, ये तो अपनी निजी मामला बस। यहाँ राधा रानी नहीं, राधा रानी तो चुपचाप बैठी रहेगी, और मंजरी अपने मन पसंद एकदम महाभाव में डूब जाती है, एकदम राधा रानी को भाव सिंधु में डूब करके एकदम इतनी सुंदर ऐसे सेवा, इतने सुंदर अंग सज्जा, इतने सुंदर केश विन्यास, इतने सुंदर अलंकार सज्जा, माने अकल्पनीय। ये एकमात्र जोगमाया के द्वारा ही एकमात्र संपादित हो सकती है। और कोई यहाँ अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा यहाँ तो अनुप्रवेश होना संभव नहीं है। सेवा करती है ये मंजरी, इतना अधिकार मंजरी को दी गई है, ऐसे अधिकार है ये मंजरी। यह है मंजरी सेवा हमारी राधा रानी के नित्य सखी। नित्य सखी इसलिए कह गया है कि नित्य सखी माने हर समय राधा रानी के साथ रहती है ये सखियां। यह है मंजरी स्वरूप उपासना पद। ये उन्नत उज्जवल रस, यह है उन्नत उज्जवल रस। राधा रानी जुगल विलसित अवस्था में जो प्रेम रस की चरम निर्जास जो आस्वादन करते हैं, जो इंद्रियातीत गुणातीत लोकातीत जो मायातीत अचिंत अगम्य जो रस विन्यास रसलीला बारिधि, ये एकमात्र राधा रानी कृपा करके वो मंजरी को आस्वादन कराती है। और शतगुना, शतगुना सुख, माने स्वयं सुख पाने की कोई इच्छा नहीं, सिर्फ सेवा, सेवा के द्वारा जुगल किशोर जब विलसित अवस्था में रहते हैं तो उसके जो रस निर्जास वो संचारित होती है मंजरी के भीतर ऑटोमेटिकली। যত সুখ পায় বৃষভানুর नंदिनी तार शतगुण सुख आस्वादे संगिनी, शतगुना सुख आस्वादन करती है। झारोका के रंध्र प्रदेश से वो देखते हैं, भीतर में रह करके भी देखते हैं वो मंजरियाँ। ऐसा नहीं उनके प्रवेश अधिकार है। निभृत निकुंज भवन में जहाँ किसी के कोई सखी का प्रवेश अधिकार है नहीं, वहाँ निभृत निकुंज में भी ये मंजरी का अबाध प्रवेश अधिकार है। ये विशेषता है, इसीलिए इनको कहा गया है नित्य सखी। मन हर समय जब राधा रानी निवृत्त निकुंज से जब जाती है प्रभात काल में, तो इनके साथ मंजरी जाती है अपने। फिर राधा रानी जा करके विश्राम करती है, तो वहाँ राधा रानी के चरण संवहन करती है मंजरी। ऐसे सब फिर स्नान क्रिया से लेकर के आदि समस्त क्रिया, सज्जा, समस्त सज्जा आदि जो रचना करना, सब ये मंजरी के द्वारा संगठित होती है। तो यह है मंजरी उपासना पद्धति। तो जैसे अपने सबसे प्रिय वस्तु अपने प्रिय जन को देने के लिए लालायित रहते हैं, ऐसा ही भगवान भी इस कली युग में वो प्रिय वस्तु देने के लिए आए हैं। इस कली युग में जो हर एक युग में भगवान ये वस्तु देने के लिए आते नहीं है, इसीलिए कहते हैं अनर्पित चरिंग चिरात, न अर्पित। कभी कोई युग में कोई भगवान ये वस्तु अर्पण किए नहीं है, अनर्पित न अर्पित, अर्पण किए नहीं है। करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके इस कली युग में अवतीर्ण हुए हैं ये महाप्रभु अपने पार्षदों को लेकर के। और पार्षद कौन? ये भी नित्य लीला के वो प्राणसखी सब आए हैं, साथ आए हैं, क्योंकि जिसके जो वस्तु है वो वस्तु वो दे सकते हैं, हैं?
आपके भीतर जो गुण है वो गुण तो आप दूसरे को शिक्षा दे सकते हैं। आपके पास जो वस्तु है वो तो दूसरे को दे सकते हैं। आपके पास है नहीं, आप क्या देंगे? आजकल तो ऐसा हो रहा है ना। ऐसा हो रहा माने हमारे अंदर तो वो शक्ति है नहीं, वो भजन नहीं है, वो अनुभव नहीं है, वहाँ पहुँच है नहीं, वो प्रेम की छठा किंचित मात्रा प्राप्ति हुई नहीं है, और हम कृपा कर रहे हैं जगत को कल्याण हो। क्या कल्याण करता हूँ? अपना ही कल्याण कर नहीं पाया, हैं? बोले तो कल्याण होगा नहीं? होगा भाई, होगा। कैसे होगा? मान लो एक नाव में बैठ कर के स्वयं अ, कष्ट करके नदी पार करना, और ऐसे समर्थी महापुरुष के सान्निध्य, उनकी कृपा लब्ध हो, जो साधन शक्ति, वो है जहाज के साथ नाव को बांध देना। अब जहाज अ, जा रही है तो उसके नाव को खींच के ले जाती है ना? तो महत्पुरुष जो सामर्थी महापुरुष जब आते हैं तो इस तरह से जहाज के पीछे बांध देते हैं, तो खींच के ले जाते हैं। ऐसे ये इतना फर्क है ना? और नहीं ऐसे उम, साधारण जो जिसमें कोई सामर्थ्य है नहीं, कुछ नहीं, वो अनुभव है नहीं, उतना भजन है नहीं, तो वो क्या वस्तु देंगे? देना चाहते हैं, देंगे क्या वस्तु? है तुम्हारे पास वो वस्तु? लेकिन हमारे आचार्यों ने वहाँ से आए हैं, नित्यलोक से आए हैं, आकर के वो वस्तु देने के लिए महाप्रभु के साथ आए हैं, जगत को ये वस्तु प्रदान करो। हम अकेला कहाँ तक देंगे? सब अपने पार्षदों को लेकर आए, खूब वितरण करो, खूब दो, घर-घर में पहुँचाओ ये वस्तु। ये वस्तु ये है भगवान जब आते हैं तो ये विशेषता, है ना? तो इस कलियुग में महाप्रभु समस्त पार्षदों को लेके आए हैं। जो प्राणसखी जो है, ये है रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो हम लोग रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित संबंध में आलोचना करेंगे, करते आ रहे हैं, कई दिन हो गया। और इसके पहले रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, ये पांचों महाप्रभु के पार्षदों के जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न किए हैं। अब रघुनाथ दास गोस्वामी, पहले कई दिन हो गया, इनके पवित्र जीवन मंगलमय अमृतमय गाथा जीवन संबंध में आलोचना करते आ रहे हैं। राजघराना के पुत्र, 12 लाख रुपये उन समय सालाना इनकम, अप्सरा सम भार्या कुबेर सम ऐश्वर्य परित्याग करके आए हैं महाप्रभु के चरण सान्निध्य में आ करके। तीव्र वैराग्य, जहाँ प्रसाद फेंक देते हैं पांडा लोग, वहाँ उसको धो करके, चावल जो है ना जगन्नाथ के महाप्रसाद, धो धो के वहाँ जो सॉलिड जो मिलता है थोड़ा सा सड़ गया, धो धो करके थोड़ा सा निचोड़ करके जो सॉलिड जितना आता है मुट्ठी में, उतना थोड़ा धीरे धीरे संग्रह करके उसी को नमक दे के ऐसे पा करके अपना भजन किए हैं। इस विषय आलोचना किए हैं। फिर महाप्रभु तो उपदेश किए हैं खूब भजन करें। 16 साल महाप्रभु के सानिध्य में रह करके महाप्रभु के अंतरंग सेवा प्राप्ति करके कृतकृत्य हो गए हैं। उस समय महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए हैं, 18 साल महाप्रभु शरीर धारण किए हैं। 24 साल उम्र में महाप्रभु संन्यास लेके गए हैं। 6 साल तो गमनागमन, कभी दक्षिण भारत, कभी वृंदावन आदि घूम करके 18 साल जगन्नाथपुरी में निवास किए हैं। 18 साल फिर महाप्रभु एकांत में, गंभीरा में, एकांत में, किसी से मिलते नहीं थे, एकदम निभृत एकांत में महाप्रभु रहते थे। कभी कभी उनके अजीब स्थिति, जिस स्थिति में महाप्रभु कभी तो देखिए, जब कहीं समुद्र किनारे में पड़े हैं तो कहीं पड़े हैं, इस तरह से बड़ी अजीब दशा, अद्भुत एक प्रेम विकार अवस्था, विकारित अवस्था। इस स्थिति में स्वरूप दामोदर और गोविंद, राय रामानंद और ये रघुनाथ दास गोस्वामी साथ रहते थे उस समय, निवृत्त सेवा जो है ये प्राप्त किए हैं और अपने को धन्याति धन्य अनुभव किए हैं। तो इस तरह से
गंभीरा लीला समाप्ति के बाद महाप्रभु अपने नित्य धाम प्रयाण किए हैं। ये संवाद पा करके समस्त जैसे शरीर में प्राण जो है वो जो जैसे निष्क्रांत हो गया है समस्त भक्तों का, क्योंकि जिनके प्रेम सान्निध्य पा करके अपने धन्याति धन्य हो रहे हैं, जो राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु, जहाँ जिनके सान्निध्य पा करके अखिल रसामृत सिंधु के एक कण प्राप्त करने का जिनको सौभाग्य हो गया है, और आज वो महाप्रभु नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं, जगन्नाथ के साथ लीन हो गए हैं, क्या करेंगे? बहुत दुखी होकर के रह रहे हैं। 16 साल तक महाप्रभु के सानिध्य में रहे, अब महाप्रभु चले गए हैं, क्या करेंगे? लेकिन स्वरूप दामोदर, वो तो शिक्षा गुरु रूप में उनके सानिध्य में रहे। स्वरूप दामोदर भी महाप्रभु के प्रयाण के बाद ये भी विरह दशा में संतप्त होकर के अति अल्प समय में ही अपने कलेवर परित्याग करके स्वधाम पहुंच गए। महाप्रभु भी चले गए, स्वरूप दामोदर चले गए, और सब भक्त अपने अपने दरवाजा बंद करके सब अपने एक सुख संतप्त एक सागर में जैसे डूब गए। ऐसे कहने लायक नहीं है, इतना दुख, इतना संताप, इतना वेदना जो कहने लायक नहीं। अब रघुनाथ क्या करेंगे? आप धीरे धीरे चलो वृंदावन। महाप्रभु जो गुंजामाला प्रदान किए हैं और जो गिरिराज शिला प्रदान किए हैं, उस विसर्जन करते करते अति संतप्त हृदय में इतना संताप, विरह वेदना तो हृदय धारण करना असमर्थ हो गया। आप सोचें कि इस शरीर रख करके क्या करेंगे? चलो सुने हैं गिरिराज महाराज, चलो गिरिराज के ऊपर उठ करके हम वहाँ से हम अपने शरीर को पात करके हम शरीर को समाप्त कर देंगे, ऐसे संकल्प करके आए हैं। विरह सहन होना बड़ा कष्टदायक हो गया है। बड़े कष्ट से जगन्नाथपुरी से धीरे धीरे श्रांत क्लांत अवसन्न, क्योंकि प्राण जो जिनके सान्निध्य प्राप्ति के लिए जुग जुगांतर जो मुनिंद्र आदि जो तपस्या करते हैं, ऐसे भगवान जो है, ऐसे भगवान के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करते हुए और उनके अवर्तमान जीवन धारण करना कितना कठिन हो गया है। ये एकमात्र प्रेमी भक्त ही जानते हैं ये प्रेम विरह क्या है। जल बिना जथा मीन दुख पाए आयुहीन, प्रेम बिना यही मत भक्तो चातक जलद गति ये मति प्रेमेर रीति, जाने से जय अनुरक्त। जल बिना जथा मीन दुख पाए आयुहीन। जल बिना माने गर्मी के समय पानी सूख गया है, मीन माने मछली, जैसे कीचड़ है, पानी नहीं है, अरे प्राण जाता नहीं इधर उधर, ऐसे जल बिना जथा मीन दुख पाए आयुहीन है। इस तरह से प्रेम विरह में विरहातुर होकर के वृंदावन के ओर आए हैं। अंतकरण के संताप को निर्वापित करने के लिए जो एकमात्र वृंदावनी आश्रय है, चलो वृंदावन की ओर, वहाँ महाप्रभु के पार्षद रहते हैं। सुने हैं रूप सनातन भट्ट रघुनाथ आदि सब महाप्रभु के प्रिय पार्षद वहाँ निवास कर रहे हैं। चलो उनके चरण सान्निध्य में जा करके ये संतप्त हृदय को शांति प्रदान करेंगे। और राधा रानी की बिहार भूमि, राधा कृष्ण जुगल बिहार भूमि, वही वृंदावन, थोड़ा सा एक प्राण जैसे थोड़ा सा वृंदावन के रस प्राप्त करने का आशा लेकर के अब जीवन धारण करने का एकमात्र आश्रय वृंदावन धाम, चलो वृंदावन धाम ऐसे संकल्प करके आए हैं वृंदावन में। आ करके उस समय और सभी संतप्त शोक संतप्त सब खबर मिल गया है। महाप्रभु अपने सदाम अपने लीला संवरण करके नित्य लीला में प्रवेश कर गए। ये महाप्रभु के अंतर्ध्यान ये लीला श्रवण करके सभी जैसे संताप सागर में निमग्न हो गए, एकदम गहरा संताप सागर में निमग्न हो गए। रघुनाथ आए हैं वृंदावन, उसमें जंगल जंगल, उस समय तो शहर था नहीं है। वृंदावन उस समय केशीघाट से लेकर मथुरा तक
और उधर जमुना से लेकर छोटी गरा तक विशाल वन प्रदेश, वनोभूमि। हम ही जब 45 साल पहले जब प्रथम वृंदावन आए, 45 के 50 साल होगा ऐसा, उस समय जो मेन रोड है वृंदावन से मथुरा आने का जो मेन रोड है ना, वृंदावन से मथुरा जाने के बायां तरफ ना जमुना तक पूरा गहरा जंगल था एकदम। इधर गुरुकुल रोड है ना, वृंदावन गुरुकुल रोड, हाँ, बस वहीं समाप्त हो, लोकालिटी वहाँ समाप्त हो। उसके बाद ही जंगल है, जंगल, गहरा जंगल। हमें हम आलोचना भी किए हैं, एक बार जंगल में खो गए। एक बार हम जंगल में खो गए रात को, संध्या के समय प्रवेश किए, फिर रास्ता खो गए। रात 3 बजे आकर के हमको रास्ता मिला, फिर जाके कोई रकम। एक बार तो नाला में गिर गए, कोई रास्ता दिशा ही भूल गए, किधर जाएं कहाँ जाएं, किधर पूर्व है किधर पश्चिम है किधर उत्तर है दक्षिण है। घुस गए जंगल में, रास्ता भूल के संध्या हो गया। संध्या प्रवेश किए और रात 3 बजे अति कष्ट करके फिर जाके हमको रास्ता मिल गया, है ना। तो मान लो 500 साल पहले क्या स्थिति थी उस समय वृंदावन का, जंगल ही जंगल, गहरा जंगल। तो क्या करेंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं रूप सनातन के पास, बड़े प्रसन्न हुए। जैसे बहुत प्यासा हृदय जैसे थोड़ा सा शीतल पानियों जैसे मिल गया है, उनके सानिध्य में आकर के बड़े एक प्रसन्नता जैसे जैसे मिले हो। अंधकार मार, अब कोई अगर एक रोशनी लेकर के सामने जाते हैं तो उसको आशा की किरण जगता है, जो चलो एक आदमी चल रहा है, हम इनके पीछे अनुगमन करने से हमको रास्ता मिल जाएगा। ऐसा ही सब संतप्त हृदय लिखाए हैं वृंदावन में रघुनाथ दास, हाँ? रूप सनातन उनके सानिध्य में आकर के संतप्त हृदय किंचित शांत हो गया। आप भजन करेंगे ठीक है, जब तक प्राण धारण करना है तब तक तो भजन तो करना है। तो क्या करेंगे, तो राधा कुंड जो है वहां जाकर के सुने हैं, जो राधा कुंड जो महाप्रभु पहले प्रथम राधा कुंड महाप्रभु प्रदर्शन कराए सबको, जगत को। जो राधा कुंड नामक स्थान पहले कोई जानते नहीं थे, जो राधा कुंड नामक स्थान जहाँ राधा रानी स्वयं प्रकट किए हैं, जो राधा कुंड, हाँ। तो वहां जाकर के, वहां भी जंगल जंगल था, एक कच्चा था, कच्चा तालाब जैसे। वहां जाकर, वहां कोई लोकेलिटी था नहीं उस समय, लोकेलिटी था आरिंग। अभी जो आरिंग ग्राम है वहां लोकेलिटी था, वो आरिड ग्राम कहते थे। और अरिष्टासुर को मानने का कारण वो ग्राम का नाम वह आरिट ग्राम से आरिंग हुआ है, अभी आरिंग है ना। अभी उधर राधा कुंड में कोई लोकेलिटी नहीं था। वहां जाकर के जंगल में वो राधा कुंड कच्चा, उसमें कच्चा था, ऐसे बनावटी कुछ था नहीं, खेत चारों ओर खेत था, जंगल था, उसके अंदर ऐसे उखड़ा जैसे था। वहां उस किनारे में जंगल में भजन करते हैं, तीव्र भजन। और राधा रानी के विरह दशा में इतना रोदन, इतना विलाप मैं करूंगा, हा राधे, हा प्राणेश्वरी, आहा। राधा रानी के लिए कैसे उत्कंठा होनी चाहिए, हैं? कैसे प्रेम होनी चाहिए, ये दिखाए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। उनकी अश्रुधारा कभी भूमिका होती ही नहीं। राधा रानी के विरह में ऐसे दशा प्राप्त हो गए, कोई रहने का स्थान नहीं, पेड़ के नीचे बैठे भजन करते हैं, और जंगल है। एक दिन सनातन गोस्वामी आए हैं देखने के लिए, जो रघुनाथ कैसे भजन करते हैं, चलो सुने हैं राधा कुंड के किनारे में रघुनाथ भजन करते हैं, चलो देखे जा करके। जाके देखते हैं, दिव्य दृष्टि है ना, दिव्य दृष्टा है ना, दृष्टा पुरुष है। देख रहे हैं रघुनाथ भजन कर रहे हैं आंख मुद करके, और धूप में राधा रानी अंचल प्रसारण करके उनको छाया प्रदान कर रही है राधा रानी, ये दिख रहे हैं। धूप है ना, तीव्र धूप, गर्मी मौसम, वो
राधा रानी अंचल प्रसारण करके राधा को छाया प्रदान कर रहे हैं रघुनाथ को। धूप में ख्याल नहीं, शरीर का बोध ही नहीं। हम लोग जो शरीर संबंधी कष्ट अनुभव करते हैं, उसका प्रधान कारण है देहात्म बुद्धि। देह में आत्मबुद्धि के कारण, देह में हमारे तदात्मता के कारण, चेतन सत्ता जो देह में तदात्मता के कारण शरीर का कष्ट हम अनुभव करते हैं। वास्तव में शरीर तो जड़ है, शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, लेकिन शरीर में चेतन सत्ता का तदात्मता के कारण, शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर का कष्ट हम अनुभव करते हैं। अच्छा, शरीर में जो कष्ट होता है ये अनुभव कौन करता है? शरीर करता है ना आत्मा करता है? बोलो। एक जन तो करता है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है ना? मरने के बाद तो आप चेतन चला जाता है, शरीर पड़ा रहता है। लेकिन जब तक शरीर है उसमें मान लो हमको ठोकर लग गया, लगा शरीर में, तो उफ करके कष्ट जो पाया ये किसने पाया? हाँ? आत्मा का तो शरीर है ही नहीं, तो इंद्रिय शरीर के अतीत, उसको कैसे कष्ट होगा भाई? लगा तो जड़ में, चेतन का कष्ट कैसे होगा? हाँ? और बाकी रहा शरीर, शरीर तो जड़ है, उसको तो चेतन नहीं है, तो उसको तो कष्ट होता ही नहीं। और आत्मा का तो शरीर है ही नहीं, तो उसको भी कष्ट होता नहीं। तो कष्ट होता किसका? किसको? उफ जो किया ठोकर, उफ ये किसने किया? हाँ? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव तो ठीक है, लेकिन वैसे बोलने से तो मीनिंग तो क्लियर तो हुआ नहीं ना। ये जड़ और चेतन दोनों का मिलन से बन गए अहंकार रूपी तत्व। उभयात्मक, जैसे अग्नि और लाकड़ी दोनों का संयोग से धुआं पैदा हुआ। धुआं का ओरिजिन क्या है? अग्नि है ना लाकड़ी है। अग्नि का धुआं होता नहीं है, लाकड़ी का भी धुआं होता नहीं है। धुआं आया कहां से? अग्नि और लाकड़ी के दोनों संयोग से एक तत्व उद्भावन हुआ, वो है धुआं। ऐसे जड़ चेतन का दोनों का मिश्रण से ये ग्रंथि ग्रंथि से पैदा हुआ है अहंकार तत्व। ये अहंकार ही अपने को कर्ता मान करके देहा भोगायतन शरीर को अपने स्वरूप मान करके उसमें तदात्मता के कारण अहंकार रूपी ये जो है जीवात्मा, ये शरीर में तदात्मता के कारण ये कष्ट अनुभव करता है। वास्तव में ना ये कहते हैं बद्ध जीवात्मा। यही अहंकार रूपी जीवात्मा प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्मणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते पुरुषै भोगते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुण संगस्य सदा सज्जनि जन्मसु। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति, पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। पुरुष सुख दुःख का कर्ता अपने को मान लिया, मैं करता हूँ। पुरुष ही भोगते प्रकृति जान गुणान, पुरुष प्रकृति के गुण समूह को भोक्ता मानने के कारण वो कष्ट पाता है। वास्तव कर्ता उसका कष्ट पाने का कारण नहीं है, लेकिन अपने को कर्ता मानने का कारण, शरीर कर्ता, शरीर मैं हूं ये अभिमान के कारण शरीर का सुख दुख को अपना सुख दुख मान लिया। हाँ। पुरुष ही भोगते प्रकृति जान गुणान, पुरुष प्रकृति के गुण समूह को भोक्ता मानने का कारण, कर्ता मानने का कारण वो भोग रहा है। कारण, इस कारण के लिए सदा सज्जनी जन्मसु, सज्जनी मनुष्य जनी आदि तीर्जक आदि जोनि में भ्रमण करता है। यह प्रक्रिया। तो यहाँ शरीर में तो उनका तादात्म्यता तो खत्म, क्योंकि राधा रानी के चिंतन में ऐसे प्रेम पर्याय में वहाँ जो पहुँच गए हैं, वहाँ तो उनका शरीर के आत्मबोध है ही नहीं, तो सूर्य के किरण से कोई कष्ट अनुभव नहीं करते हैं। तो राधा रानी उनको अंचल प्रसारण करके उनको छाया प्रदान कर रहे हैं। और उधर एक शेर आकर के लक 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 करके पानी पीना शुरू कर दिया है। एक शेर सनातन गोस्वामी देख रहे हैं दिव्य दृष्टि से।
जी शेर आकर के वहाँ पानी पी रहा है और भगवान सुदर्शन धारण करके वहाँ खड़े हैं, सुदर्शन लेकर के भक्त की रक्षा के लिए। हाँ, भक्त की रक्षा के लिए। अनन्यश्चिन्तयन्तु मां ये जन पर्यवसते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहं माम। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं उसके योगक्षेम हम वहन करते हैं। योग माने अलब्ध वस्तु के संस्थान, क्षेम माने लब्ध वस्तु का संरक्षण। ये भगवान कहते हैं मैं करता हूँ। माने उनका जो प्रयोजन है जैसे है सब हम ही उनके लिए समाधान करता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इसीलिए भगवान तब सनातन गोस्वामी आकर के ये कहे नहीं है जब हमने ऐसा देखा, अभिमान हो जाएगा। अगर कहें कि राधा ने तुमको अंचल प्रसारण करके तुमको छाया प्रदान कर रही है, तो अभिमान हो सकता है जो राधा रानी आपके पास इतनी कृपा है हमारे ऊपर। कृष्ण ने तुम्हारे लिए सुदर्शन धारण करके खड़े हैं। रघुनाथ देखो ऐसा मत करो, ठाकुर जी कष्ट पाते हैं, भक्त के कष्ट से भगवान कष्ट पाते हैं। तुम ऐसा मत करो। तो क्या करूं मैं? बोलते एक झोपड़ी बना लो, झोपड़ी बना करके झोपड़ी के भीतर भजन करो, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। तो वहाँ झोपड़ी बना करके रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करना शुरू किया है। फिर जाके वही वहाँ फिर जाके क्या हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में आया कि हम इतना सुंदर एक राधा कुंड जो है ये दिव्य कुंड है। भगवान कहते हैं राधा कुंड जे एक बार करे स्नान, राधा सम कृष्ण प्रेम करे तारे दान। राधा कुंड में जो एक बार स्नान करते हैं, बोलते हैं राधा सम प्रेम कृष्ण करे तारे, कृष्ण वैसे प्रेम राधा रानी के जैसे प्रेम वो उनको प्रदान करते हैं। ऐसे बड़ है, ऐसे दिव्य राधा कुंड है। सर्व तीर्थ मुकुट बनी, वृंदावन है सर्व तीर्थ शिरोमणि। उसके ऊपर वृंदावन के अंदर गिरिराज, गिरिराज के अंदर फिर राधा कुंड, और राधा कुंड है सर्वतीर्थ शिरोमणि। इसके ऊपर कोई तीर्थ विश्व में है नहीं। ये समस्त तीर्थ, ये तो उसका कहानी तो अब सुने होंगे। समस्त तीर्थ आकर के वहाँ निवास कर रहे हैं राधा कुंड में। तो सोचे ये तीर्थ तो ये कच्चा है, कीचड़ है, अगर ये सब बनावटी हो जाता तो अच्छा होता। लेकिन साधु है, वो मन में आया, मन में आया आने का साथ साथ जा करके वो तो राधा रानी तुरंत कृपा किए हैं। एक भक्त तो जा रहे हैं तो बहुत धन संपत्ति लेकर के बद्री नारायण वहाँ मंदिर निर्माण कार्य के लिए जा रहे हैं। बहुत धन है, चलो वहाँ मंदिर बनाएंगे, सुंदर करके सुंदरीकरण करेंगे। रात में सपनादेश हुआ, अरे तू कहाँ जा रहा है? तेरा पैसा जो अगर सही ढंग से तो लगाना चाहता है, अगर तू मेरा प्रसन्नता चाहता है तो जा, राधा कुंड में जा। वहाँ जा करके हमारे भक्त है रघुनाथ, उनसे जाके पूछना, वो पैसा तेरे पैसा ठीक जगह लगा देंगे। मथुरा जाना, मथुरा से पूछना। तो वो भक्त तो नींद टूटते ही रवाना हो गए वृंदावन की ओर। गए नहीं बद्रीनारायण, सीधा चले आए मथुरा। मथुरा के पूछते हैं यहाँ राधा कुंड कहाँ है? पूछते पूछते आए हैं आड़िंग, आड़िंग आकर पूछते हैं राधा कुंड कहाँ है? कोई जानते नहीं। बड़े कष्ट से आकर के सब जानते हैं जो बड़े साधु हैं, सनातन रघुनाथ बाबा बड़े संत हैं। बता दिए हैं वहाँ जाओ, बड़े संत हैं। आए हैं उनके पास, महाराज दंडवत दंडवत, बोलिए क्या सेवा हमारे लिए? नहीं, हमको ऐसे स्वप्नादेश हुआ है, हम अथाह संपत्ति है हमारा, तो ऐसे हमको स्वप्नादेश हुआ है, राधा रानी ने स्वप्नादेश किया है, जो रघुनाथ के पास जाओ, वो तुम्हारा पैसा ठीक सही जगह लगा देंगे सेवा में। रघुनाथ कहते हैं हम पैसा क्या करेंगे, हमारा तो कोई प्रयोजन नहीं है। फिर मन में आया, अरे हमने तो संकल्प किया कि राधा कुंड अगर सही ढंग से सुंदर हो जाता, परवर्ती काल इतिहास में ये रह जाता जो राधा कुंड नामक एक सुंदर स्थान है, दिव्य स्थान है, भगवान के नित्य लीला भूमि है, और तीर्थ के मुकुटमणि है। ये तो हमने संकल्प किया था, लेकिन हमसे तो होगा नहीं। इतने में जीव गोस्वामी पाद रहते थे वृंदावन में। खबर हो गया जीव गोस्वामी पाद, जे जीव गोस्वामी को बुलाया। तो उस समय समस्त सिद्धांत तो कोई भी प्रश्न कोई भी जिज्ञासा होता है तो जीव गोस्वामी को बुलाया जाता था, क्यों सबसे बड़े पंडित है ना। जीव गोस्वामी को बुलाया गया, जीव बताओ तो इस स्थिति में हमको क्या किया जाए, ये बहुत संपत्ति लेके आए हैं, अब इसको क्या किया जाए। जीव कहते हैं चाचा जी आप चिंता नहीं करना, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम देखते हैं। तो जी अभी जो राधा कुंड
श्याम कुंड है, ये जीव गोस्वामी पाद ये इसको निर्माण किए हैं, पुनरुद्धार किए हैं सुंदर रूप से वहाँ, है ना। ये है राधा कुंड श्याम कुंड ऐसा। इस तरह से फिर धीरे धीरे वहाँ तो भजन कर रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ सब जान गए हैं, वहाँ बड़े तीर्थ मुकुटमुनि, समस्त तीर्थ के शिरोमणि राधा कुंड, तो सब धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए, यात्री आना शुरू हो गया है। और जहाँ यात्री लोग जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ सब धंधा के लिए कोई तो पहले तो मूंगफली बादाम, फिर उसका पुस्का लेके बैठता है, फिर धीरे धीरे और लोग आता है तो कोई चाय दुकान ठेला लेके बैठ, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता है। फिर जाके लोग वहाँ आना शुरू होता है, बहुत जहाँ लोग समागम होता है वहाँ बिजनेस भी धीरे धीरे शुरू हो जाता है, नाना प्रकार धंधा दिमाग में आता है, फिर बचत शुरू कर देते हैं तो फिर और भी धंधा शुरू। इस तरह से अभी राधा कुंड एरिया जो है अभी लोकेलिटी, पहले ऐसा लोकेलिटी था नहीं। ये तीर्थ होने जब घोषणा हो गया, जब रघुनाथ दास गोस्वामी निर्माण कार्य संपन्न किए, तो उसके बाद ही धीरे 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 ये प्रचार हो गया जो ये तीर्थ मुकुटमुनि राधा कुंड है। उसके बाद धीरे धीरे हमारे जो आचार्य जो है रूप सनातन भट्ट रघुनाथ आदि सब एक एक करके अंतर्मना हो गए, और एक एक करके सब अ, नित्य लीला में प्रवेश कर गए एक एक करके। रघुनाथ दास गोस्वामी विलापमय क्रंदन, इतनी क्रंदन जे, इतनी व्याकुलता, उनकी व्याकुलता देख के हृदय विदारक व्याकुलता देख करके एकदम माने कोई रहा नहीं जाता है, हैं? फिर वो एक विलाप कुसुमांजलि रचना की है, राधा रानी की प्रार्थना मूलक जो रचना विलाप कुसुमांजलि, ये हृदय की जो वेदना की एक विलापमय क्रंदन, वो क्रंदन की एक रूपरेखा, ये एक भाषा रूप में, संस्कृत रूप में ये इस तरह से रचना करके गए हैं, नाम दिए हैं विलाप कुसुमांजलि। जो अभी भी जो भक्त हृदय जो है ये आस्वादन करते हैं, जो कैसे विलाप, किस तरह से प्रार्थना, किस प्रार्थना हृदय में ऐसे उदित होने से जा करके राधा रानी की वो प्रेम आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं, विलाप कुसुमांजलि, है ना। फिर जा करके राधा कुंड में ही धीरे धीरे राधा रानी के चिंतन में एकदम अंतरदशा में प्रवेश कर गए। फिर यथा समय राधा कुंड के किनारे में ही वो सधाम पहुंच गए, राधा रानी की लीला में प्रवेश कर गए। यह है रति मंजरी, राधा रानी के जो प्राण सखी है रति मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, अष्ट मंजरी है राधा रानी के प्राण सखी। ये अष्ट मंजरी अष्ट गोस्वामी, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। और अष्ट आठ जो प्रधाना जो प्रिय नर्म सखी है, ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंगदेवी तुंगविद्या सुदेवी, यह है स्वरूप दामोदर राय रामानंद, सेन शिवानंद, बसु रामानंद, सेन शिवानंद, बसु रामानंद, गोविंदनंद ठाकुर, माधव घोष, गोविंद घोष, बासु घोष। ये जो है ये अष्ट हमारे प्रधान राधा रानी के प्रिय नर्म सखी। तो आज यहाँ तक हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी के परम मंगलमय एवं कैसे विलापमय क्रंदन, कैसे विलापमय चेष्टा, तत्सहित जो तीव्र वैराग्य, कैसे वैराग होने से जाकर के वो राधा रानी के प्रेम प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, ये एकदम मूर्तिमंत एक रूप है ये रघुनाथ दास गोस्वामी, वैराग्य के एक प्रतिमूर्ति हैं। कैसे साधना करते थे ना, एक दोना माठा, एक दोना माठा प्रतिदिन आहार करते थे। एक दोना में पत्ता के दोना, बर्तन बर्तन तो था नहीं, उसमें थोड़ा माठा दिए जाते थे, बस एक दोना माठा पी करके भजन करते थे। और प्रतिदिन 1000 वैष्णव को दंडवत करते थे प्रतिदिन। ऐसे कठोर साधना, सारा दिन तो ध्यान धारणा में लग जाता, कभी निद्रा, कभी स्वप्न में, कभी पलक के लिए कुछ समय के लिए निद्रित हो भी जाते थे, तो उस समय भी राधा कृष्ण जुगल लीला में निमग्न रहते थे। ऐसे साधन चेष्टा, ऐसे तीव्र भजन चेष्टा जो रघुनाथ दास गोस्वामी देखा गए हैं। जैसे वैराग
ऐसे तीव्र साधन चेष्टा, ऐसे विरह उन्मत्तता, जैसे कैसे विरह राधा रानी के प्रेम छोटा-सा झलक जिसको मिल जाता है, उसकी हृदय कैसे व्याकुल हो जाता है। ये एक मूर्तिमंत रूप जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके जो लेख है, विलाप कुसुमांजलि, ये हमारे लिए एक आलोक वर्तिका है, प्रेम प्राप्ति के लिए आलोक दिशारी है। विलाप कुसुमांजलि इस तरह से नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं। राधा कुंड के किनारे में अभी भी उनके समाधि विराजमान है, जहाँ हरि नाम संकीर्तन होता है 24 घंटा। आज की कथा ही विश्राम काल। हम लोग चलेंगे फिर लोकनाथ गोस्वामी, आप आएंगे। लोकनाथ गोस्वामी के जीवन चरित्र संबंध में हम लोग आलोचना करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। आपका भंडारा काल है।